नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। साथियों, मैं हूं कन्हैया कुमार। साथियों, इस सीरीज में हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग कुछ सीनियर कंपटीशन एग्जाम के एरिया पेरीमीटर के सीरीज का कंसेप्ट देखने वाले हैं, जो कि बढ़िया कंसेप्ट है। ठीक है जी, आइए हम लोग करते हैं। साथियों, इसमें दो चीज मेनली देखना है आपको। एक देखना है अंतःवृत्त, ठीक है जी, अंतःवृत्त, और साथ में आपको दूसरा नंबर में देखना है परिवृत्त। परिवृत्त बोले जिसको साथियों हम लोग कहते हैं बाह्य वृत्त भी। क्या कहते हैं जी? बाह्य वृत्त। मतलब हो गया साथियों, आपको त्रिभुज के अंदर में वृत्त बना रहेगा और एक साथियों आपको त्रिभुज के बाहर में वृत्त बना रहेगा। साथियों, बाहर में वृत्त को बनाना ही हम लोग कहते हैं परिवृत्त और त्रिभुज के अंदर में वृत्त बनाना को ही हम लोग कहते हैं साथियों अंतःवृत्त। आइए हम लोग पहले एक नंबर में देखते हैं क्या जी? अंतःवृत्त। अंतःवृत्त कंसेप्ट यही है जी। मान लीजिए साथियों आपका कोई एक ट्रायंगल है, समझिएगा बढ़िया से। एक ट्रायंगल है जी, मान लीजिए आपका साथियों एबीसी ट्रायंगल हुआ। इसके अंदर में साथियों आपको वृत्त बनाना है। इसके अंदर में क्या करना है जी? वृत्त बनाना है। आइए साथियों, आपका एबीसी क्या है जी? कोई ट्रायंगल, ऐसा जरूरी नहीं समबाहु समद्विबाहु कुछ भी हो सकता है भाई, कोई भी ट्रायंगल हो। एबीसी आपको साथियों एक त्रिभुज हुआ, जिसमें आपको साथियों ये सेंटर ओ वाला एक सर्कल है बना हुआ। इसका रेडियस हो गया, ये छोटा वाला आर हो गया। ठीक है जी, इसी को हम लोग कहते हैं अंतःवृत्त। क्या कहेंगे जी? अंतःवृत्त। ये फिगर जो हो गया मित्र आपका, वो अंतःवृत्त का है। किसका है जी? अंतःवृत्त। बोले तो त्रिभुज के अंदर बना है वृत्त। साथियों, इसका हम लोग को मान लीजिए जब साइड पता रहेगा, इसका जब साइड पता रहेगा, मान लीजिए आपको ये साइड पता है AB, AC और BC तीनों का लेंथ पता है, तब आपसे कहेगा साथियों इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो अब बताइए, आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले R पता करोगे या नहीं? पहले त्रिज्या निकालोगे, उसके बाद ही आपको क्षेत्रफल निकालना है जी। पाई R स्क्वायर करोगे। तो साथियों यहाँ आपको पहले अंतःवृत्त की त्रिज्या यहाँ लिखेंगे। त्रिभुज के, इस पर हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे। त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, साथियों त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बोले तो छोटा वाला r मान लिए। त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है साथियों आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। जिस त्रिभुज के अंदर में वृत्त बना हो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाहे वो त्रिभुज समद्विबाहु हो, समकोण हो, समबाहु हो, कुछ भी हो। त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर साथियों होता है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे नीचे में त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बोले साथियों तो परिमाप का आधा। ये फॉर्मेट ध्यान रखिएगा। त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है जी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ध्यान रखिएगा साथियों, आपको एबीसी ट्रायंगल है तो आपको यहाँ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल रखना होगा और नीचे में साथियों आपको त्रिभुज एबीसी का परिमाप का आधा बोले तो अर्ध परिमाप रखना। दोनों का रेशियो जो होता है साथियों वही आपको रेडियस होता है। जब ये आप त्रिज्या निकाल लिए तो क्षेत्रफल निकालना बड़ी आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है। क्लियर? हम कहना ये चाह रहे, दिमाग में ये रखिए, त्रिभुज के अंतःवृत्त का मतलब हो गया कि त्रिभुज के अंदर में एक वृत्त बनना। त्रिभुज के अंतःवृत्त का मतलब साथियों त्रिभुज के अंदर में वृत्त बनना। और परिवृत्त जस्ट इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, उसमें होता है जी त्रिभुज के बाहर वृत्त बनना। परिवृत्त को ही हम लोग साथियों कहते हैं बाह्य वृत्त। ये कंसेप्ट ध्यान में रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। इसको हम लोग करें इरेज, इस पर एग्जाम्पल लिखें। आइए कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। कंसेप्ट को अच्छे से रखिएगा ध्यान में। त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। आइए एक सुंदर सा क्वेश्चन देखते हैं जी। एसएससी सीपीओ के प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है जी, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जी, आपको आप लोग भी नोट डाउन करिएगा। त्रिभुज एबीसी, हमने पहले ही कहा ट्रायंगल कोई भी हो सकता है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है साथियों। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल भी बराबर 90 डिग्री है जी, जिसमें एंगल भी बराबर 90 डिग्री। ए बी बराबर साथियों आपका 6 सेंटीमीटर है और BC बराबर है आपको 8 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। ABC एक समकोण त्रिभुज है, देखिएगा बढ़िया से, जिसमें कोण भी साथियों आपका 90 डिग्री है और आपका AB है 6 सेंटीमीटर और BC है साथियों 8 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है O त्रिभुज का
ठंड है बहुत ना भाई, हाथ हिल रहा है पूरा। ओ त्रिभुज का अंतः केंद्र है, ओ त्रिभुज का अंतः केंद्र है, ओ त्रिभुज का अंतः केंद्र है, यानी ट्रायंगल के अंदर का पॉइंट है। ठीक है जी। तो कह रहा है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। करिए आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई, एक बार मिला लीजिए क्वेश्चन को। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री अर्थात समकोण है। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। ओ त्रिभुज का अंतः केंद्र है। ठीक है, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। साथियों त्रिज्या ही पूछ रहा, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। साथियों ये क्वेश्चन है आपको एसएससी सीपीयू 2015, जब ऋचा अग्रवाल का बुक खोलिएगा, वैसे प्रीवियस ईयर सब बुक देगा अपना। ठीक है जी, हमने जो क्वेश्चन को लाया है जी ऋचा अग्रवाल का जनरल कंपटीशन का मैथ्स तो निकालिएगा ना, ऋचा अग्रवाल ध्यान रखिएगा, उन्हीं के मैथ्स में ये दिया हुआ था एसएससी सीपीयू 2015 में। साथियों आपका 4 ऑप्शन भी है, ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन है जी। 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और साथियों आपका 2 सेंटीमीटर, यही 4 ऑप्शन है। साथियों में आपको पूछा हुआ एसएससी सीपीयू 2015 में है। करिए एक बार इसको, कर लिए होंगे ट्राई। आइए वीडियो ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं, लोग करते हैं इसको सॉल्व। ढेर दिमाग नहीं लगाना, जितना जरूरी है उतना ही करना भाई। 9 10 का क्वेश्चन है नहीं, लिखना बहुत कम है। ठीक है जी, अभी रहिए बाहर ही रहिए आप लोग। देखिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है साथियों आपका। एबीसी क्या है जी, राइट एंगल ट्रायंगल। आइए एबीसी बनाते हैं समकोण त्रिभुज। बहुत ठंड है भाई, ठंड से बच के रहिएगा। ये एबीसी हो गया जी समकोण त्रिभुज, जिसमें साथियों आपका बी क्या है जी, समकोण है, यही है ना। उसके बाद मित्र आपको कह रहा है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, यही मित्र आपका ए बी है, ये हो गया जी 6 सेंटीमीटर। और साथियों आपका बी सी है 8 सेंटीमीटर, बी सी बोले तो ये कितना हो गया जी 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसी के अंदर में साथियों एक क्या है, वृत्त बना हुआ है। आइए बनाते हैं वृत्त। इसके अंदर में बना हुआ, थोड़ा घुसक फुसक हो सकता है इधर उधर। ठीक है जी, ये जो था आपका एबीसी समकोण त्रिभुज, इसी के अंदर में क्या बना है जी, ये सर्कल बना है। साथियों आपका ये सर्कल का सेंटर है वो, उसमें कह रहा है ना, यहीं आपको रेडियस निकालना है, बोले तो छोटा वाला आर। इधर से भी आपको, इधर से भी आपको, इधर से भी 3 हो जाएगा, तो कोई एक रेडियस निकालेगा, काम बन जाएगा आपका। साथियों फिगर ऐसा ही ड्रॉ होगा। ठीक है ना। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें भी आपका साथियों समकोण है, ए बी बराबर 6 है, बी सी 8 है। तो कह रहा है उसके बाद जो ओ त्रिभुज का अंतर केंद्र है, तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या बोले तो छोटका आर निकाल लेना। यही हो गया त्रिभुज के अंतर वृत्त, त्रिभुज के अंदर में वृत्त आ गया ना, आंतरिक वृत्त, अंतः वृत्त की त्रिज्या। साथियों आप इतना दिमाग लगाइए, देखिए त्रिज्या आपको निकालना, इतना तो फॉर्मेट पता चल गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप करना। भाई परिमाप निकालोगे तभी ना आप अर्ध परिमाप निकालोगे। परिमाप निकालने के लिए साथियों आपको त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई पता होनी चाहिए, जिसमें साथियों आपका एक है 6, दूसरा 8 है, तीसरा तो पता है ही नहीं। इन्हीं के लिए साथियों यूज होता पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। तो साथियों आप यहाँ कर सकते हो 6 का स्क्वायर 36 प्लस साथियों आपका लिखना नहीं, आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, साथियों दोनों को जोड़ के इसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। ठीक है जी, 64 और 36 100 हो गया, 100 का वर्गमूल साथियों आपका 10। ये भुजा हो गया कितना जी 10 सेंटीमीटर। आपने तीनों भुजा पता कर लिया। आइए जब इसका एरिया देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी साथियों 1/2 इंटू बेस इंटू में साथियों आपका हाइट, हाइट बोले तो 6, बताइए 2 चौके 8, 6 चौके 24 cm स्क्वायर। साथियों आपने इसका एरिया निकाल लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया जी। अब आइए निकालते हैं यहाँ त्रिभुज एबीसी का अर्ध परिमाप, त्रिभुज एबीसी का अर्ध परिमाप। ठीक है जी, तो वीडियो बनेगा 10-15 मिनट का, ध्यान रखिएगा अच्छे से। त्रिभुज एबीसी का अर्ध परिमाप, सॉरी अर्धवृत्त नहीं, त्रिभुज एबीसी का अर्ध परिमाप बोले तो परिमाप का आधा। साथियों परिमाप का मतलब हो गया तीनों को लंबाई, बोले जोड़िए आप 6 + 8 + 10 और अर्ध के लिए बाय 2 करिए। बताइए 8 6 14 10 24 बटे 2 करिएगा, कितना आ जाएगा जी 12 सेंटीमीटर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, ज्यादा लिखना नहीं है, कंसेप्ट को अच्छे से सीखिए। त्रिभुज के अंतः वृत्त की त्रिज्या, कोई भी त्रिभुज रहे, ठीक है जी, त्रिभुज के अंतः वृत्त की त्रिज्या के लिए साथियों आपको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल और उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप का रेशियो होता है। अब यहाँ लिखेंगे, उतना लिखेंगे नहीं भाषा भाई। त्रिभुज के अंतः वृत्त की त्रिज्या, मेरा फिगर में हमने आर रखा, छोटका वाला आर, तो त्रिभुज के अंतः वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बोले तो 24 cm स्क्वायर
बाय त्रिभुज का अर्ध परिमाप बोले तो 12 सेंटीमीटर। साथियों सीएम से स्क्वायर कैंसिल, 12 दूनी की 24, आपका साथियों आंसर इस क्वेश्चन का 2 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी जाएगा। इतना काम ही करना, अभी हमको समझाना था इसलिए इतना लिखे, आप लोग भी सीख जाइएगा तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा आप लोग को। समझ में आ रहा है बढ़िया से? इसका मतलब हो गया कि साथियों ये जो आपको आपसे कह रहा था कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है अर्थात 90 डिग्री है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, बीसी है साथियों आपको 8 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा ओ त्रिभुज का अंतः केंद्र है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। साथियों आपका एसएससी को 2015 में पूछा हुआ था, इतना फॉर्मेट ध्यान रखिएगा। त्रिभुज के अंतः वृत्त की त्रिज्या या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, बात वही हुआ, बराबर होता है जी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। इस प्रोसेस से हमने पूरा सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, तो मेरा जी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला गया। ईमानदारी से कहिएगा, अब कोई भी त्रिभुज के अंदर में साथियों आपका वृत्त बना रहेगा, उसका तीनों साइड आप पता करिएगा, कोई न कोई जुगाड़ लगा के जब दिया रहेगा तो मामला सेट ही रहेगा। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल के क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप से डिवाइड करोगे, जो फाइनली आपका सॉल्व होने के बाद जो आएगा कटखुट होने के बाद, वही साथियों आपका उस त्रिभुज के अंतःवृत्त का त्रिज्या होगा। मान लीजिए इनके से 1% जब इससे आगे बढ़ा दे, ऐसा पूछता है कोई क्वेश्चन, ऐसा एग्जाम सब में रहता है। जैसे मान लीजिए आपने तो अंतःवृत्त का त्रिज्या निकाल लिया यहाँ जी, आर बराबर आपने यहाँ 2 सेंटीमीटर निकाल लिया। साथियों आपने त्रिभुज का अंतःवृत्त का त्रिज्या यहाँ निकाल लिया। जब मान लीजिए बढ़ाएगा बात, आगे बोलेगा इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो आप क्या पाई आर स्क्वायर नहीं कर सकते हो क्या? पाई की जगह 22/7 गुना आपको आर करना कितना जी, 2 गुना 2 कर लीजिएगा सॉल्व। एरिया सॉरी आपको रेडियस पता चल गया, त्रिज्या आपने निकाल लिया, तो आप बड़ी आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर करके। साथियों अंतःवृत्त का कंसेप्ट यही होता है समाप्त। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे परिवृत्त। नाम से क्लियर है जी, परिवृत्त बोले तो बाह्य वृत्त, त्रिभुज के बाहर वृत्त बनेगा। आइए हम लोग करते हैं इसको, आप लोग साथ में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, कर दें इसको इरेज, समझ में आ गया होगा। आइए ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। बस भाई त्रिभुज कोई भी हो, क्षेत्रफल निकालने के लिए आना चाहिए और परिमाप निकालने के लिए आना चाहिए, बात बाकी बात खत्म। साथियों अंतःवृत्त का कंसेप्ट आपने देख लिया। ठंड से संभल कर रहिएगा जी, बिहार में बहुत ठंड है जी। आइए साथियों अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, बोले तो त्रिभुज का या त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। एक नंबर तो आपने देख लिया, अंतःवृत्त में कोई डॉट, एक बार रिवीजन करते हैं। त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर साथियों होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। कोई भी त्रिभुज हो, आपको एरिया निकालने के लिए अर्थात क्षेत्रफल निकालने के लिए आना चाहिए, और आप त्रिभुज का परिमाप निकाल उसका बस जब उसमें आप 2 से डिवाइड करोगे तो आप अर्ध परिमाप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो साथियों त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप जब आप कर दोगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा साथियों आपको अंतःवृत्त का त्रिज्या होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए हम लोग देखते हैं परिवृत्त। साथियों परिवृत्त या बाह्य वृत्त, परिवृत्त को ही हम लोग कहते हैं मित्र बाह्य वृत्त। बाह्य वृत्त नामे से क्लियर है जी। इससे पहले क्या देखे थे आप, अंतःवृत्त वाले कंडीशन में त्रिभुज के अंदर में था वृत्त बना हुआ, अब परिवृत्त यानी बाह्य वृत्त में मित्र त्रिभुज के बाहर वृत्त बनेगा। आइए जी हम लोग करते हैं। मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है, ये छोटा सा ही बनाइए क्योंकि त्रिभुज के बाहर बनाना है वृत्त। आइए त्रिभुज के बाहर बनाना है वृत्त, कोशिश तो कर रहे भाई, एक बार बन जाए बढ़िया से। ठीक है जी, बन गया। जैसे आप लोग स्केल्स कंपास से ड्रॉ करिएगा, अच्छे से बन जाएगा। त्रिभुज के अंतःवृत्त वाला कंडीशन क्लियर। आइए अब त्रिभुज के बाहर वृत्त। साथियों आपका त्रिभुज के बाहर वृत्त बन गया। फिर से आपका ट्रायंगल मान लीजिए एबीसी है। इस बार साथियों आपका इस वृत्त का केंद्र ओ हो गया सेंटर, इसका रेडियस जी मित्र हो गया यहाँ बड़का आर मान लीजिए। क्यों? क्योंकि आपने अंतःवृत्त के लिए छोटका आर माना था, यहाँ आप क्या कर लो इसको अलग दिखाने के लिए, ठीक है जी, डिफरेंट दिखने के लिए आपने यहाँ बड़ा आर मान लिया इसको। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? त्रिभुज का परिवृत्त साथियों आपका ये एबीसी एक त्रिभुज है। इससे पहले वाले कंडीशन में इस त्रिभुज के अंदर में था वृत्त बना हुआ। अब साथियों कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं परिवृत्त यानी बाह्य वृत्त का। तो एबीसी त्रिभुज वही है लेकिन उसी के बाहर वृत्त बना है। तो इस कंडीशन में साथियों त्रिज्या निकालने के लिए आइए हम लोग देखते हैं। विजिबल दिख रहा है ना, लिखेंगे त्रिभुज के परिवृत्त या बाह्य वृत्त की त्रिज्या। त्रिभुज के परिवृत्त या बाह्य वृत्त की त्रिज्या साथियों बड़ा आर हमने मान लिया बराबर होता है जी भुजाओं का गुणनफल। कंसेप्ट ध्यान रखना होगा, ये फॉर्मूला टाइप से है, भुजाओं का गुणनफल बटे साथियों आपका 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां तक समझने में कोई दिक्कत?
जैसे आपने साथियों याद रखा था, आपने क्या देखा था त्रिभुज के अंतःवृत्त वाले में, देखिए अंतःवृत्त को ज्यादातर हम इसलिए रिलेट कर रहे हैं क्योंकि साथियों आपका मिलता जुलता है बात। अंतःवृत्त में त्रिभुज के अंदर वृत्त बनना होता है और परिवृत्त यानी बाह्य वृत्त में साथियों त्रिभुज के बाहर वृत्त बनना होता है। ठीक है, तो त्रिभुज के परिवृत्त यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर हो गया जी भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। साथियों आपका यही त्रिभुज है एबीसी, इसके बाहर है वृत्त बना हुआ जिसका सेंटर साथियों आपका सर्कल का बड़ा आर है, सेंटर ओ है, सॉरी आपका रेडियस है बड़ा आर। उस हो गया त्रिभुज के परिवृत्त यानी बाह्य वृत्त की त्रिज्या बड़का आर बराबर भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। वही वाला बात यहाँ भी, त्रिभुज कोई भी हो आपको तीनों भुजा पता होना चाहिए। त्रिभुज है तो 4 भुजा तो होगा नहीं भाई, तीनों भुजा होगा, तीनों भुजाओं का योगफल कर लेना, सॉरी गुणनफल कर लेना है और नीचे में आपको साथियों बटे में डिवाइड कर देना, उसमें 4 गुना उस त्रिभुज के क्षेत्रफल से। किस त्रिभुज का? जिस त्रिभुज के बाहर वो वृत्त बना है। क्लियर है बात? आइए हम लोग एग्जांपल देखें, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ही समझिए इसको। जब पूछता एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता उसके बाद पता चलता है कंसेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट कितना होता है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। त्रिभुज के परिवृत्त अर्थात बाह्य वृत्त की त्रिज्या जिसको हम लोगों ने बड़ा आर से रिप्रेजेंट किया, यहाँ भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसको करिए आप लोग, हम लोग इरेज करते हैं फिर से इसको जी। एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं फिर। आपने अंतःवृत्त और परिवृत्त दोनों का कंसेप्ट देख लिया। एक लेने में ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप और त्रिभुज के बाह्य वृत्त अर्थात परिवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है त्रिभुज का भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा। अब कहिएगा कौन सा त्रिभुज? तो जिस त्रिभुज के अंदर में वृत्त बना रहेगा उसको यूज करना अंतःवृत्त के लिए और जिस त्रिभुज के बाहर में वृत्त बना रहेगा उस त्रिभुज को यूज करना है बाह्य वृत्त के लिए। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं जी। आसान है, पूर्ण विश्वास है, कंसेप्ट गर्दा तरीका समझ में आ रहा होगा। मैथ्स मांगता है प्रैक्टिस, अच्छे से कर लीजिए बढ़िया से भाई, फिर तो मैथ अपना है ही। आइए साथियों क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन फिर से आप लोग ट्राई करिएगा, ज्यादा कुछ नहीं, कंसेप्ट एक क्वेश्चन, फिर कंसेप्ट एक क्वेश्चन, कुछ नहीं, वीडियो खत्म कर देना बस, हो गया। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं होना है। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है तो इसके परिवृत्त, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 cm है तो इसके परिवृत्त की त्रिज्या, इसके परिवृत्त की त्रिज्या, भाई त्रिज्या निकल के आप एरिया निकाल सकते हो ना पाई आर स्क्वायर करके, अंतः और बाह्य दोनों में। तो इसके परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है जी, ये आपको पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल 2008 में। एसएससी देख रहे, हाथ सीधा नहीं हो रहा भाई, एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा हुआ, प्रीवियस ईयर ही समझिए आप इसको। ये भी साथ में आपका क्वेश्चन है, एरिया पेरीमीटर खोलिएगा, तरीचा अग्रवाल के जो मैथ्स का बुक आता मोटा वाला उसमें आपको मिल जाए। अभी तो बुक मेरे पास है नहीं, यहाँ हम दिखाते, क्वेश्चन है रूम में लिखा हुआ है। ठीक है जी, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है तो इसके परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। साथ ही ऑप्शन हमने नहीं लिख पाया, भूल गए थे भाई, लेकिन कोशिश करिए, कंसेप्ट आपके पास तो ऑप्शन की क्या जरूरी है। करिए आप लोग, ट्राई करें हम लोग। आइए देखते हैं इसमें साथियों आपको कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज, हमने कहा ऐसा जरूरी नहीं समबाहु है तो सब जगह समबाहु ही रहेगा, रटना नहीं है तो ताजे से। ठीक है, वही बात, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा लोभ में मत फंसना, ऐसा बात नहीं करना। ट्रायंगल कोई भी हो मामला सेट कर देना, खत्म बात। साथियों आपको कह रहा है यहाँ किसी समबाहु त्रिभुज, तो साथियों आपका ये हो गया समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो जी, समान हो। एबीसी हो गया आपको समबाहु त्रिभुज, इसके ऊंचाई एबीसीडी हो गया जी, ऊंचाई है साथियों आपका कितना 4√3 है, इसके बाहर है बना हुआ वृत्त। अगर घुसक फुसक हो सकता फिगर भाई। ठीक है, जिसके बाहर बन गया ना वृत्त, यही साथियों आपका वृत्त का त्रिज्या होगा, रेडियस यही निकालना आपको। मान लिया सेंटर ओ है, ये हो गया जी आर, इसी का रेडियस क्या करना है जी, निकालना है। आइए साथियों आपका ये पहले ऊंचाई है तो पहले आपको अब ध्यान लगाइए, यहाँ आप सोचिए कि त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आपको भुजा तो पता होना कितना इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि भुजाओं का गुणनफल
तब ना बटे में करिएगा 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज तो आपको निकालना होगा उसका एरिया, तो सब खेला होगा इसमें जब आप समबाहु त्रिभुज का भुजा पता कर लोगे। साथियों उसके लिए आपको पहले यहाँ किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है 4√3। साथियों समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है √3 बटे 2 गुना भुजा, यही है बराबर 4√3। √3 से √3 खत्म हो गया जी, 4 दूनी के 8। साथियों आपका भुजा हो गया कितना जी, 4 दूनी के 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? आपने भुजा तो निकाल लिया, अब यहाँ क्या करना है जी, भुजाओं का गुणनफल इतना का रफ में करिए आप। भुजाओं का गुणनफल, आइए साथियों आपको भुजाओं का गुणनफल करना बोले तो भुजा आपका ए होता है समबाहु त्रिभुज का, x मानिएगा 3 बार x को गुना करिएगा, भुजा का गुणनफल बोले तो ए साथियों आपका 8 गुना 8 गुना 8, ठीक है जी। 8 8 64 आप 512 कर सकते हो यहाँ, ठीक है 512 cm क्यूब, क्योंकि सेम था सब में। आप या तो डायरेक्ट वहां भी यूज कर सकते थे फॉर्मूला लिख के, यहाँ कर लीजिएगा थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। और साथियों आपका यहाँ 4 गुना, अब क्या करना है यहाँ, आइए काम की बात करते हैं। ये भाषा समझाने के लिए कर रहे हैं साथियों, आपको बाह्य वृत्त अर्थात परिवृत्त बड़का आर, ठीक है जी, परिवृत्त की त्रिज्या होता है साथियों आपको भुजाओं का गुणनफल बोले तो 512 लिखिए, यानी तो 3 बार आप 8 लिख लीजिए, भुजा पता हो गया तो करना क्या भाई, खत्म हो गया। परिवृत्त या बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर भुजाओं का गुणनफल बटे साथियों आपका 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर से बात वही, त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 बटे 4 गुना साथियों आपको भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है जी 8 है, तो 8 गुने 8। आइए 4 से 4 खत्म, 2 को 8 से 2 को 8 खत्म हो गया। फाइनली मित्र आपका यहाँ से 8 बटे √3 आया। इसका मतलब हो गया जी कि जब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 होंगी तो आपको साथियों इसके परिवृत्त अर्थात इसके बाहर में जो वृत्त बना रहेगा उस वृत्त का त्रिज्या साथियों आपको 8 बटे √3 बोले तो भुजा आपका था कितना जी 8 था ना, यही इस क्वेश्चन का साथियों आपका आंसर हो जाएगा। भुजा आपने निकाला कितना था जी 8, क्यों, क्योंकि आपका समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई था कितना, शीर्षलंब, ऊंचाई शीर्षलंब कोण समद्विभाजक सब यही होता है जी। √3 बटे 2 गुना भुजा होता है, ये बराबर था आपको दिया हुआ 4√3, √3 आपने कैंसिल आउट कर लिया, 4 दूनी का 8 आपने साथियों भुजा का मान यहाँ से 8 निकाल लिया, ठीक है जी। भुजा जब ही आपको 8 निकल गया तो आपको परिवृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए कोई भी त्रिभुज हो तो भुजाओं का गुणनफल बटे साथियों आपका 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल करिएगा। तो भुजा था आपको 8, तो 8 गुना 8 गुना 8 3 बार करिएगा, ठीक है जी। भुजा का गुणनफल जितना भुजा था और 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज है जी, दूसरा भी रहता तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो जनरल फॉर्मूला है ना, ठीक है जी। आपको यहाँ √3 बटे 4 गुना भुजा स्क्वायर, तो 2 बार गुना 2 8 से 2 8 खत्म हो गया जी, 4 4 खत्म, 8 बटे √3। फाइनली आपका साथियों इस क्वेश्चन का आंसर कब, जब कहेगा किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है तो इसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो साथियों आपका बड़का आर बोले तो परिवृत्त की त्रिज्या, वही वाला कंसेप्ट भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल का यूज करके हमने आर बराबर 8 बटे √3 निकाल लिया, जो कि 500% आंसर सही है। समझ में आ गया साथियों, आसान ही पूर्ण विश्वास है कि आपका अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। साथियों अंतःवृत्त बोले तो त्रिभुज के अंदर वृत्त बनना, उसका त्रिज्या निकालने के लिए भुजाओं का नहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप करना होता है। और साथियों परिवृत्त या बाह्य वृत्त बोले तो त्रिभुज के बाहर वृत्त बनना, उसके लिए साथियों आपको त्रिज्या निकालने के लिए उस वृत्त का कब, जब त्रिभुज के बाहर वृत्त बना रहेगा परिवृत्त अर्थात बाह्य वृत्त, तो साथियों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल कर लेना, ठीक है जी। मिलती फिर अगली वीडियो में, आसान ही पूर्ण विश्वास है कि दिमाग में पूरा छप गया होगा अच्छे से, आप इसको देख लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं साथियों कि ऐसा वीडियो छोटा छोटा क्लिप सब आपको ऐसा मिलते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कभी कभी लाइक भी कर दिया करो भाई, मेहनत लगता है ना, ठीक है जी। मिलती फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बायोटेक केयर साथियों, जय हिंद।